Hello everyone, let's learn some idioms but with the help of a story. I have tried to make this story little more funny, engaging and attractive. So don't say कि ma'am why have you used so many pictures? It is looking childish. No, it is not at all. Why do think like कि हमें पढ़ाई करनी है तो serious mode में ही पढ़ाई हो सकती है. Chill pill होते हुए भी हम पढ़ सकते हैं. So yes, relax, enjoy, and let's start this class. So यहाँ पे हमारे तीन कैरेक्टर हैं, सिम्बा, टिमोन एंड पुम्बा. सिम्बा कौन है? ये लायन. ओके. टिमोन ये टाइनी, टाइनी से याद आप रखेंगे छोटू छोटू. और पुम्बा कौन है? ये है हमारा पुम्बा. सो लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग. सो जंगल में कुछ एडवेंचर कर रहे हैं, कुछ मजा कर रहे हैं. सो देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग. One bright morning, Simba, Timon, and Pumbaa decided to explore a mysterious part of the jungle. यहाँ पे आपको कोई शब्द डिफिकल्ट लगा? सो वन ब्राइट मॉर्निंग. ब्राइट मॉर्निंग कब होती है? जब आपका सन जो है वो साइन कर रहा है, पूरी आपकी चमक हो रही है. तो ये तीनों फ्रेंड्स होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि ये एक्सप्लोर करेंगे. एक्सप्लोर करेंगे मतलब उस जगह पे जाएंगे, उसके बारे में और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. कहाँ पे? मिस्टीरियस पार्ट ऑफ द जंगल. जो जंगल का वो हिस्सा जो मिस्टीरियस है. मिस्टीरियस मतलब जिसके बारे में कोई रहस्य है, जो कोई जिसकी कहानी सब लोग नहीं जानते हैं. मिस्ट्री होती, कहते हैं ना यार इसकी कोई तो मिस्ट्री है, मतलब इसका कोई तो राज है, कोई तो सीक्रेट है इसका. As they were leaving, Timon smiled and said, Simba, break a leg. Today is going to be an amazing adventure. अब यहाँ पे हमने एक हाईलाइटेड पोर्शन में देखा है ब्रेक अ लेग. ब्रेक अ लेग आपका एक इडियम है. मैं पहले ही बता दी हूँ, क्लास को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरीके की पीपीटी को मैंने क्रिएट किया है. ऑलरेडी वो टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है, तो आपको इंजॉय ही करना है. अब ये आपके एग्जाम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रेक अ लेग. सो ब्रेक अ लेग का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी को गुड लक विश करते हैं, मीन्स ऑल द बेस्ट. तो ऐसे मत सोचना कि टांग तोड़ देने को ब्रेक अ लेग कहते हैं. नहीं, इसका मतलब है ऑल द बेस्ट, है ना, गुड लक. सो एस दे वर लीविंग, तो जब वो जा रहे थे, सो जो टिमोन है वो स्माइल करते हुए सिम्बा को क्या बोलता है? ब्रेक अ लेग. ब्रेक अ लेग मीन्स ऑल द बेस्ट. एंड टुडे इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग एडवेंचर. और आज का दिन बहुत मजेदार होने वाला है. आज हम लोग बहुत सारा, मतलब एडवेंचर का मतलब होता है जिसमें आप बहुत रिस्की वाले, है ना, डेंजरस वाले काम करते हो, आपको मजा आता है जिसमें. ओके. आगे क्या हुआ? देखो ये है आपका ब्राइट मॉर्निंग. देखो कैसे ब्राइट हो रहा है, यहाँ पे सन साइन है, पूरा दिन खिला हुआ है ना. सो आफ्टर वॉकिंग फॉर आवर्स, आवर मतलब कुछ घंटे, तो कुछ घंटे वॉक करने के बाद में दे रीच्ड अ फास्ट फ्लोइंग रिवर. फास्ट फ्लोइंग, फ्लो करना मतलब बहना, और फास्ट मीन्स बहुत स्पीड उसकी बहुत ज्यादा है, तो नदी बहुत तेजी से बह रही थी. सिम्बा न्यू देयर वॉज नो वे बैक. अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब अगर अब हम इस काम पे निकल गए हैं तो अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है. सो ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड क्रॉस इट फर्स्ट. तो उसने क्या डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है कि अब मुझे इस बुलेट को बाइट करना पड़ेगा, मतलब कि अब तो इस चुनौती का सामना करना ही पड़ेगा. सो बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? अब एक बुलेट है, अगर मान लो बुलेट क्या होती है, बंदूक से निकलती है ना, गन. तो अब आपको उसको बाइट करना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा. तो कोई काम आसान थोड़ी है, वो डिफिकल्ट काम है. हिम्मत रखनी होगी आपको, मुश्किल काम को आपको फेस करना है, आपको अवॉइड नहीं कर सकते. अब आपको वो मुश्किल काम को फेस करना पड़ेगा. टू फेस अ डिफिकल्ट और पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली. तो अब सिम्बा समझ गया कि देखो पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है भाई, अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं. तो उसने डिसाइड किया कि अब जो ये नदी है, एंड क्रॉस इट फर्स्ट. तो उसने कहा भाई पहले मैं क्रॉस करूंगा ना, तभी तो मेरे दोस्त यहाँ पे मोटिवेट होंगे. तो उसने क्या बोला? ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट. बाइट द बुलेट मीन्स टू फेस अ डिफिकल्ट और पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली. तो जब भी आपको अब लग रहा है कि भाई देखो अब तो इस चीज को हम और अवॉइड नहीं कर सकते हैं, नाउ वी हैव टू बाइट द बुलेट, तो हम इस तरीके से अपनी एवरीडे लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा? आगे देखते हैं. ऑन द अदर साइड मतलब अब उन्होंने वो फास्ट फ्लोइंग रिवर को क्रॉस कर दिया है, तो अब वो दूसरी साइड जब गए हैं, सो दे मेट अ ग्रुप ऑफ फ्राइटेंटेड एनिमल्स.
वैसे फ्राइट का मतलब क्या होता है? फ्राइट का मतलब होता है डर। फ्राइटेंटेड का मतलब हो गया डरे हुए। कैसे जानवर मिले उनको दूसरी तरफ में? वो जानवर जो डरे हुए थे। कैसे एनिमल्स थे वो? डरे हुए जानवर मिले उनको। सो नाउ टू मेक एवरीवन फील कंफर्टेबल, पुम्बा क्रैक्ड अ फनी जोक्स टू ब्रेक द आइस। तो अब देखो, तो वो जानवर तो डरे हुए थे, तो किसी को तो बातचीत शुरू करनी पड़ेगी ना। तो पुम्बा ने डिसाइड किया कि वो थोड़े फनी से जोक्स मारेगा, ताकि फिर वहां पे थोड़ा माहौल कैसा हो जाए, लाइट हो जाए और बातचीत शुरू हो जाए। और फिर क्या हुआ? फिर सब लोग हंसने लगे। सो ब्रेक द आइस का मतलब वो लिटरल मीनिंग नहीं होता है ईडियम का कि आप सच में आइस को तोड़ने लगे। हाँ, आप ऐसे भी सोच लो कि आइस जम गई है, मतलब कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है, सब लोग एकदम चुप बैठे हैं। तो अब आइस को ब्रेक करने के लिए आप ही ने कुछ बात शुरू कर दी, है ना। या आप पहली बार मिले तो हम जोक्स क्रैक करते हैं, ताकि वो थोड़ा जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो रही है उसको हम थोड़ा ईजी बना सके। सो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? सो टू मेक पीपल फील कंफर्टेबल एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। सपोज कि आपके और आपके फ्रेंड की फाइट हो गई, अब किसी को तो आइस को ब्रेक करना पड़ेगा। सो टू ब्रेक द आइस यू इनवाइटेड योर फ्रेंड्स, ओके नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय। सो आपने अपने फ्रेंड को बोला कि चल ठीक है, अब मिलते हैं और एंजॉय करते हैं। सो ब्रेक द आइस मीन्स टू मेक पीपल फील कंफर्टेबल एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। हाँ, मतलब ये समझ में आ गया। आगे क्या है? सडनली टिमोन फाउंड एन ओल्ड ट्रेजर मैप। तो अचानक से जो टिमोन है उसको क्या मिलता है? एक ओल्ड ट्रेजर मैप मिलता है। ट्रेजर मतलब खजाना, तो खजाने का नक्शा मिलता है उसको। मैप मतलब नक्शा, एक मैप मिलता है उसको। एंड ही वाज सो एक्साइटेड, वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है दैट ही ऑलमोस्ट स्पिल्ड द बीन्स। ये एक ईडियम है। सो स्पिल द बीन्स का मतलब आपने रहस्य खोल दिया। जैसे कि आप लोग डिसाइड किया था कि हम अपने दोस्त को, आप एक पार्टी दे रहे थे, उसकी बर्थडे पार्टी या फेयरवेल पार्टी, कोई भी पार्टी आपने प्लान की थी, बट आपके किसी एक दोस्त ने स्पिल द बीन्स कर दी, मतलब उसने वो सारा का सारा जो एक सीक्रेट था उसको रिवील कर दिया। He was so excited, means Timon was so excited that he almost spilled the beans, but Simba reminded him to keep it a secret. मतलब टिमोन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया, सो एक्साइटेड मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। ही ऑलमोस्ट मतलब बस कर ही दिया था, किया नहीं है अभी, बस होने ही वाला था। मतलब मान लो वो बोलने ही वाला था, बट उसको फिर रोक लिया सिम्बा ने। लेकिन सिम्बा ने उसको बोला नहीं नहीं नहीं, अभी हमें इसको रहस्य ही रखना है, सबको बताना नहीं है। सो स्पिल्ड द बीन्स का मतलब क्या होता है? टू रिवील अ सीक्रेट। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, है ना। आगे देखें। फॉलोइंग द मैप वॉजंट ईजी। फॉलोइंग द मैप मतलब मैप को फॉलो करना, मैप के पीछे पीछे चलना, जो मैप डायरेक्ट दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, उसको फॉलो करना आसान चीज नहीं थी। दे हैड टू क्लाइंब हील्स, उनको जो हील्स हैं, जो आपकी पहाड़ियां हैं, उनको चढ़ना पड़ेगा। क्रॉल थ्रू केव्स, जो आपकी केव्स कौन सी होती है? गुफाएं होती है, उनके थ्रू केव करना पड़ेगा। और बहुत सारे जो डेंजरस रास्ते हैं उनको अवॉइड करके जाना होगा कि किसी भी मुसीबत में वो लोग ना फंस जाएं। स्टिल, लेकिन फिर भी दे वर विलिंग, उनके अंदर इच्छा थी, डिटर्मिनेशन था कि दे विल गो टू द एक्स्ट्रा माइल बिकॉज दे बिलीव द ट्रेजर वॉज वर्थ फाइंडिंग। अब भाई उनको था कि नहीं, अब कितनी भी चुनौतियां हैं, वी हैव टू बाइट द बुलेट एंड वी विल गो टू द एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या होता है? कि अब जितनी मतलब उस काम को करने में जितनी रिक्वायरमेंट है, हम उससे कई गुना ज्यादा उसमें अपने एफर्ट्स डालेंगे। सो उम्मीद से बढ़कर काम करना, मतलब जितने की जरूरत है आप उससे भी ज्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो यू आर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, मतलब माइल मतलब ऐसा समझो कि एक डेस्टिनेशन है, वहां तक आपको जाना है, बट आपको पता है कि अच्छा मुझे अगर एग्जाम क्लियर करना है तो इतना तो सभी लोग कर रहे हैं, मुझे अब इससे एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। सो यू आर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा माइल मीन्स यू आर डूइंग मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ओके, सो अब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वी हैव टू गो एंड दिस ट्रेजर वॉज वर्थ फाइंडिंग। मतलब ये जो ट्रेजर है वर्थ फाइंडिंग है, मतलब उतनी वैल्यू रखता है ये भाई कि वहां पे फिर हमें खोजने के लायक है ये काम। ओके, यहाँ पे एट लास्ट दे डिस्कवर्ड अ हिडन केव फिल्ड विद स्पार्कलिंग जेम्स। ओके, तो सारी मुसीबतों को पार करते हुए फिर उन्होंने क्या पाया? एक हिडन केव मिली उनको।
हिडन मतलब रहस्य, छिपी हुई, है ना, जो किस चीज से भरी हुई थी, स्पार्कलिंग जेम्स। स्पार्कल मतलब कोई चीज जो चमक रही है, तो चमकते हुए उनको जेम्स वहां पे मिले। टिमोन एंड पुम्बा वर ऑन क्लाउड 9। तो क्लाउड 9 पे होने का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन क्लाउड 9, आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आगे, as they celebrated, Simba said, remember, actions speak louder than words। तो जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे तो सिम्बा ने क्या बोला कि हमें हमेशा याद रखना है कि जो हमारे एक्शंस होते हैं वो हमारे शब्दों से ज्यादा वैल्यू कैरी करते हैं। मीन्स अगर हम शब्दों से तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बट हमारे एक्शन अगर उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम मैन ऑफ सब्सटेंस, ये भी एक ईडियम है, हम एक अपने अपने शब्दों के फिर हम इंसान ही नहीं होंगे ना। तो अगर आप कह रहे हैं ब्रो आई एम ऑलवेज विद यू, आई विल ऑलवेज हेल्प यू, आई विल ऑलवेज बी देयर थ्रू थिक एंड थिन, बट लाइक जैसे ही उसका बुरा वक्त आया आप तो एक फेयर वेदर फ्रेंड साबित हो गए। सी मैं कितने सारे इडियम्स यूज कर रही हूँ। सो यस वी यूज इडियम्स इन आवर एवरीडे लाइफ। सो ये जो मिसकंसेप्शन है हमारे ब्रेन का कि हम इडियम्स को सिर्फ एग्जाम्स में यूज करते हैं, दिस इज रॉन्ग। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप किसी को बोल तो रहे हैं बट जब काम करने का वक्त आया आप गायब हो गए, फिर वो कह रहे हैं भाई ऐसे ऐसे हो गया, बट देन यू कैन से इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, बट आई नो दैट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इतना ही आपने कह दिया और समझदार को इशारा काफी, तो वो समझ ही जाना चाहिए उसको। सो वी फाउंड दिस ट्रेजर बिकॉज वी वर्कड टुगेदर। हम इस ट्रेजर को ढूंढ पाए क्योंकि हम सब ने मिलके एक साथ काम किया। सो ये जो ईडियम है स्पीक्स, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसका मतलब होता है what you do is more important than what you say। तो आप जो करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपेयर में जो आप कहते हैं। तो हमारे शब्दों की ज्यादा वैल्यू, सॉरी हमारे एक्शंस की ज्यादा वैल्यू होती है, शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है अगर वो आपके एक्शंस को मैच नहीं कर पा रहे हैं तो। ऑन देयर वे होम, जब वो अपने घर वापस जा रहे थे, दे फेस्ड वन फाइनल ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मीन्स आपका प्रॉब्लम। तो उनको एक और बाधा आती है, वो क्या है, अ फॉलन ट्री ब्लॉकिंग द पाथ। तो फॉलन ट्री मतलब ट्री जो गिरा हुआ था और वो ट्री उनके पाथ को क्या कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था, मतलब उनके रास्ते को रोक रहा था। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, हार मानने की बजाय, दे रियलाइज दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कि जहां पे चाह होती है, जहां पे डिटर्मिनेशन होती है, वहां रास्ता अपने आप निकल जाता है। एंड दे टुगेदर डिसाइडेड कि भाई काम तो करना ही है, एंड दे मूव द ट्री असाइड, और फिर उन्होंने ट्री को साइड कर दिया। सो अब हमारा ईडियम क्या निकल के आया, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर कोई आपसे कह रहा है कि भाई मैंने बहुत कोशिश की बट ये नहीं हुआ, तो फिर आप क्या कह सकते हैं, आई नो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो आई थिंक तुम करना ही नहीं चाहते थे इसीलिए काम नहीं हुआ। एंड एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, सो इट्स ओके। आपने कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ उसको बोल दिया। सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे मतलब देयर इज अ विल, जहां पे चाह होती है, यहाँ पे विल आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब है डिटर्मिनेशन, है ना, डिटर्मिनेशन, आप कितने दृढ़ हैं। तो जहां पे हमारी दृढ़ता होती है, जहां पे हम डिटरमाइंड होते हैं, वहां रास्ता अपने आप मिल जाता है। सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हिंदी में जहां चाह वहां राह। ओके, सो व्हेन दे फाइनली रिटर्न होम, तो जब वो फाइनली अपने घर पहुंचते हैं, टिमोन लाफ्ड, टिमोन हंसते हुए क्या कहता है, वेल दैट एडवेंचर वाज अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मतलब समथिंग दैट इज वेरी इजी। पीस ऑफ केक मतलब कोई चीज जो आपके लिए बहुत आसान थी, सिर्फ सिवाय किसके, एक्सेप्ट फॉर द रिवर। रिवर थोड़ी सी मुश्किल थी मेरे लिए, थोड़ी सी केव्स भी मुश्किल थी, और थोड़ा सा वो ट्री मुश्किल था, बाकी सब तो मेरे लिए पीस ऑफ केक था। Simba smiled and replied, every challenge taught us something. Every cloud has a silver lining. So every cloud has a silver lining का मतलब क्या होता है कि हर एक जो डिफिकल्ट सिचुएशन होती है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती ही है। सो हर एक बुरी परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है। तो हमें इतना परेशान नहीं होना चाहिए, हमें उसी बैड अपॉर्चुनिटी, हमें बैड फेस को, अपॉर्चुनिटी का भी बैड नहीं हो सकती है, और बैड है तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। तो उस बैड फेज को हमें कुछ ना कुछ करके अपने लिए फेवरेबल पोजीशन में ले आना चाहिए।
सो सिम्बा स्माइल करते कहता है कि देखो हर एक चैलेंज हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही है, दैट मीन्स एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो हर एक बुरी चीज में, हर एक बेकार परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही है। ओके, सो हमने अपने 10 इडियम्स को लर्न कर लिया है। आई थिंक ये फनी तरीके से आपको याद भी हो गए होंगे और आपको बोरिंग भी नहीं लगा होगा। सो अब ये आपके लिए 4 क्वेश्चंस हैं। ब्रेक द आइस का क्या मीनिंग है? अ पीस ऑफ केक, स्पिल द बीन्स एंड ऑन क्लाउड 9। इट्स नॉट नाइस, इट्स 9। ओके, नाउ आंसर these questions in the comment section and tell me, did you enjoy this class or not? Okay, now so we will meet in the next class. Thank you very much. Take care of yourself and subscribe this channel and share this channel among your friends as well. Bye everyone.